मोहम्मद सिराज, Mohammad Siraj. जिन्होंने अकेले अपने दम पे एशिया कप जिता दिया, Number 6 for Mohammad Siraj. अकेले ओवल टेस्ट मैच जिता दिया, Siraj, you beauty. क्या performance देगा? और फिर इसने तुरा गाबा का घमंड। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जिसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, जी मैं ऑटो चलाता हूँ। लेकिन वो अब इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार में से एक है। लेकिन सिराज के पिता बेटा का डेब्यू मैच नहीं देख सके, के पिता मोहम्मद बोस की 53 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और वो इंडिया के मात्र एक ऐसे बॉलर है जो कभी इंजर्ड नहीं होते हैं। Is that the big difference you've seen कि he is very fit now? चाहे कोई भी कंडीशन में खिला लो, वो पूरा मैच खेलते हैं। आइए जानते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा आज इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बना। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के छोटे से गांव बंजारा हिल्स में हुआ। बात है साल 2005 की, जब सिराज की दिलचस्पी क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दिन भर दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलते थे। ये वो टाइम था जब गली मोहल्ले के लोग सिराज के पिता से आकर कहते थे कि इसका एडमिशन किसी क्रिकेट एकेडमी में करवा दो। लेकिन इस टाइम पर सिराज के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एडमिशन करा सके। एडमिशन नहीं करवाने की वजह यह है कि सिराज के पिता पूरी दिन रिक्शा चलाते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन धोती थी और दोनों को काम करने के बाद घर चलता था। वैसे में सिराज के एकेडमी में एडमिशन कैसे करवाते, और सिराज के पिता सिराज को समझाते कि इन सब में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि ये खेल अमीरों का, हम जैसे गरीबों का नहीं। अपने पापा के कहने के अनुसार डेली सिराज बैग लेकर जाते थे, लेकिन स्कूल की जगह क्रिकेट ग्राउंड में, और स्कूल की छुट्टी होने तक बॉलिंग करते थे और वहीं से सिराज वापस घर आ जाते। घर वालों को लगता था कि सिराज पढ़ने गया है। धीरे धीरे साल ऐसा ही करता गया, लेकिन साल 2013 में जब क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ काम करके 200 से 300 रुपया घर में रोज डेली आए। अब सिराज की उम्र भी 17 साल हो गई थी। वहीं आज के बच्चे 13 साल की उम्र में IPL जैसी लीग खेल लेते हैं, लेकिन सिराज 17 साल की उम्र में अभी तक लेदर बॉल को छुआ नहीं था। उससे बॉलिंग करना तो दूर की बात है। अब सिराज को भी लगने लगा कि मेरा तो क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला, पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। किसी भी जगह सिराज को इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि सिराज ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी। लेकिन इससे एक आइडिया आता है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, अगर क्लब में खेलूंगा तो कुछ पैसा मिलेगा। पहले वो जगह जगह जाकर देखते कि टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, फिर उस टीम के कैप्टन को इस चीज बताते और बॉलिंग का डेमो देते। और सिराज उससे कहते कि अकेले अपने दम पर मैं मैच जिताऊंगा, लेकिन उसके लिए 200-300 रुपया पर मैच देना पड़ेगा। और सिराज की बॉलिंग अच्छी थी तो उसे रख लेते हैं टीम में, और इस तरह ये पैसा कमाने की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इससे सिराज को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और सिराज की उम्र भी अब 20 साल हो गई थी, और अब सबको लगने लगा था कि ये भी कभी क्रिकेट खेलेंगे और सभी की तरह लास्ट में कोई जॉब करेंगे। 20 साल की उम्र में अभी तक सिराज लेदर बॉल से कभी मैच तक नहीं खेला है। इस टाइम पर सिराज के पास एक दोस्त हुआ करता था, जिसके दोस्त के पास एक क्रिकेट एकेडमी था चार मीनार में, और उससे फिर सिराज का दोस्त कहता था कि इसकी बॉलिंग देखो, अगर तुम्हें पसंद आई तो अपनी क्रिकेट एकेडमी में रख लेना। वो तो इम्प्रेस हो ही गए, लेकिन सिराज को इससे एक और फायदा हुआ। उसके जो सिक्योरिटी थे वो कहते थे कि सिराज पूरी दिन आकर तुम खेल सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा। और सिराज की बॉलिंग से इम्प्रेस होकर वो अपनी क्लब टीम में भी रख लेता है। और यहाँ सिराज पहली बार 20 साल की उम्र में कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया। सिराज को खुद पे भरोसा था कि अभी भी कुछ हो सकता है मेरा। और हर क्लब मैच के दौरान सिराज होल 5 विकेट लेते हर मैच में, और सब देखकर तंग हो जाते थे कि ये कैसे हो रहा है। इसके बाद सिराज को अंडर 23 के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद मोहम्मद सिराज रुकने का नाम नहीं लेते और देखते ही देखते फर्स्ट क्लास डेब्यू सैयद मुश्ताक अली में भी कर लेते हैं। इन सब को देखते हुए IPL टीम की मैनेजमेंट भी इस चीज को नोटिस करने लगती है। साल 2017 में मोहम्मद सिराज को हैदराबाद की ऑफिशियल टीम 2 करोड़ 60 लाख रुपीस में खरीदती है, जिसके बाद सिराज की फैमिली को खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सिराज के पिता का एक और सपना था कि मेरा बेटा इंडिया के लिए व्हाइट जर्सी में खेलते हुए नजर आए। IPL के शुरुआती मैचेस में सिराज को तो चांस नहीं मिला, लेकिन फिर 19 अप्रैल 2017 को मोहम्मद सिराज का IPL डेब्यू होता है दिल्ली ब्रेवल्स नाम की टीम के अगेंस्ट, जिसे चेंज करके अब दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। सिराज की पहली IPL विकेट थी सैम विल्स की, जो उस समय पे इंग्लैंड का ओपनर हुआ करता था, और पूरे सीजन में 6 मैचेस और 10 विकेट, लगभग 10 का बॉलिंग इकोनॉमी रेट। ये सिराज के लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था, और उसके फैमिली के लिए भी खास। 3 मैचेस की सीरीज में 2 मैच सिराज को खेलने का मौका मिलता है, और सिराज के पहले इंटरनेशनल विकेट का शिकार बने उस समय के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन। टोटल इस सीरीज में सिराज ने 3 विकेट, 8 ओवर, 98 रन। इतना ही नहीं, साल 2018 में RCB ने सिराज को ऑप्शन के अंदर 2 करोड़ रुपीस में साइन किया, जहां इनकी मुलाकात होती है विराट कोहली से, और सिराज RCB में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया था, और जैसे सिराज विकेट लेते तो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते, और सभी लोग विराट कोहली के साथ रहने से सिराज को जानने भी लगे। अब सिराज के पास पैसा और फ्रेम दोनों आ गया था। IPL 2018 के पूरे सीजन में सिराज 11 विकेट लिए। इसके बाद अगले साल 2019 में मोहम्मद सिराज का ODI डेब्यू 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है, और अपनी ODI डेब्यू सीरीज में एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी टीम में लगातार सिराज को चांस मिल रहा था। और 2020-21 में BGT होने वाला था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसमें मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन तो हुआ, और सब बहुत एक्साइटेड थे कि अब सिराज के पिता
का सपना पूरा होने वाला है और सिराज का टेस्ट सीरीज में डेब्यू। और साथ में पूरी मैनेजमेंट भी देखना चाहती थी कि सिराज इस फॉर्मेट में कैसे डोमिनेट करते हैं और अच्छा खेलेंगे तो परमानेंट प्लेयर बन जाएगा। दिसंबर के महीना में होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया 14 नवंबर 2020 को रवाना होती है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि सीरीज तो दिसंबर के महीना में शुरू होगी, लेकिन नवंबर के महीना में क्या करने गई थी। देखिए, उस टाइम पर इंडिया में कोविड चल रहा था और अब कहीं भी जाते थे तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ता था। इसी वजह से इंडिया दिसंबर के बदले नवंबर में गई थी और वहां जाने के बाद प्रैक्टिस वगैरह भी करना पड़ता है, इसलिए टीम 14 नवंबर 2020 को गई थी। ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन क्वारंटीन में 6 दिन बिताने के बाद एक खबर आती है कि सिराज के पिता की मौत हो गई है, जो अपने बेटे को व्हाइट जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता था। लेकिन सब कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ना होता है, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सिराज के लिए ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट था, लेकिन घर पे बात करने के बाद उसकी माँ समझाती है कि जो होना था वो हो गया, अपने पापा का सपना पूरा करो, यहाँ बड़ा भाई है। नहीं आने का मेन रीजन ये था कि कोविड के समय किसी भी देश से आया हुआ आदमी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना पड़ता है। इसी सब रीजन की वजह से मोहम्मद सिराज नहीं आ पाए। लेकिन इसके बाद सीरीज स्टार्ट होने के बाद पहले मैच में सिराज को चांस नहीं मिला। देखिए, पहला मैच इंडिया बहुत बुरी तरह से हार जाती है और सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दूसरे मैच से पहले खबर आती है कि मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए और पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर हो गए हैं और टीम में शमी की जगह सिराज को चांस मिलता है। अब इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही थी और विराट कोहली भी पर्सनल रीजन की वजह से घर जा चुके थे। 26 दिसंबर 2024 को जब सिराज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना डेब्यू किया तो इस डेब्यू मैच में सिराज ने अपना पहला शिकार बनाया मानव लव हुसैन को, जो 48 रन पे बैटिंग कर रहे थे और फर्स्ट इनिंग में 15 ओवर 40 रन दिया। दूसरे इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो सिराज ने 3 विकेट ली और इसी तरह 5 विकेट लिया। पहले डेब्यू मैच में 2 विकेट और दूसरे में 3 विकेट। और जब तीसरा मैच स्टार्ट होता है तो सब देखते हैं कि सिराज नेशनल एंथम में रो रहे हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच था मैच नंबर 4 की गावा में ऑस्ट्रेलिया 32 साल में कभी नहीं हारी है, क्योंकि ये मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था और वर्ल्ड की किसी भी टीम से 2021 से पहले ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक बार गावा में हारा था 1988 में वेस्ट इंडीज से और सबको यही लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार जाएगी या तो ड्रॉ हो जाएगा। बाद में जब मैच स्टार्ट होता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाती है, जहां मोहम्मद सिराज को सिर्फ 1 विकेट मिला और इंडिया बाद में बैटिंग करते हुए 336 रन बनाती है। लेकिन अभी भी लीड में आगे ऑस्ट्रेलिया ही थी। अब जीतने के लिए सिर्फ एक ही काम बचा था कि जितना जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया जाए। सभी की उम्मीद बुमराह से थी कि बुमराह ही कुछ करेगा, क्योंकि बुमराह ही इस सीरीज में करते हुए आए हैं और बुमराह ही पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे बुमराह नहीं सिराज काम करते हैं। इस मैच में सिराज ने लगभग 20 ओवर डाला और हॉल 5 विकेट ली और सिराज का पहला पंजा यही आया था। इसके बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल रन बनाए थे, यही टूटा था गावा का घमंड और सबको बताया कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आने वाले साल में सिराज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए। 4 टेस्ट मैच में 10 विकेट, 6 वनडे मैच में 9 विकेट और आईपीएल में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किए। साल 2022 में सिराज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2023 सिराज की लाइफ के लिए सबसे अच्छा साल रहा। आरसीबी ने सिराज को 7 करोड़ रुपीस में रिटेन किया, लेकिन इस बार सिराज ने 17 करोड़ वाला काम किया और पूरे सीजन में 19 विकेट। आईपीएल के जस्ट बाद जून के महीने में WTC फाइनल भी था और इस आईसीसी टूर्नामेंट में बुमराह इंजर्ड थे और यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकाला मोहम्मद सिराज ने। फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट और दूसरी इनिंग में 1 विकेट। और इसी के कुछ दिन के बाद एशिया कप था। एशिया कप 2023 फाइनल मैच होना था इंडिया और श्रीलंका के बीच और पहले बैटिंग करने आई श्रीलंका और लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि श्रीलंका 50 ओवर में 300 रन तक बनाएगी, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान को सेमीफाइनल हरा कर आ रही है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग के 4 ओवर में सिराज ने 4 विकेट ले ली। पूरे मैच में सिराज 21 रन खर्च किया और 6 विकेट निकाले थे और पूरी टीम को 49 पे ऑल आउट करके इंडिया के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत थी। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप आया तो सिराज सिर्फ 14 विकेट ही ले पाए, लेकिन ये साल सिराज के लिए गोल्डन ईयर था। साल 2023 के बाद 24 में सिराज का डाउनफॉल शुरू हो गया। सबसे पहले तो आईपीएल में फॉल ऑफ T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन वहाँ ज्यादा मौका नहीं मिला। इसके बाद आईपीएल से आरसीबी निकाली, मानो ऐसा लग रहा था कि ये सिराज के साथ क्या हो रहा है। और फिर साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन तक नहीं हुआ। आईपीएल खत्म होने के बाद इंडिया इंग्लैंड टूर पे जाती है, लेकिन इस टूर पे नहीं तो विराट कोहली था, नहीं रोहित शर्मा, नहीं आर अश्विन। पूरी तरह से ये टीम नहीं नवेली थी और कप्तान भी नया। इसके बाद भी इंडिया बराबरी करती है और इस सीरीज को ड्रॉ करवाती है, जो विराट कोहली के कैप्टनसी में इंडिया ने किया था। इंडिया पिछले 21 साल में इंग्लैंड जाकर कोई भी सीरीज नहीं जीती है, लेकिन विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने 2 पे 2 बराबरी करके आई थी, क्योंकि बुमराह ने उस सीरीज में 23 विकेट निकाला था और बाद में शुभमन गिल की कैप्टनसी में सिराज ने 23 विकेट निकाला है और सिराज ने 5th मैचेस में 23 विकेट निकाला, वो भी बुमराह के नहीं रहते हुए। जिसमें बुमराह नहीं खेले, इन दोनों मैच में सिराज ने 5 होल विकेट निकाला और बुमराह का कमांड संभाला।